बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र हनुमत जन्म सफल करी माना प्रसंग में हम आगे प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी से कहा कि हे भ्राता, मैं माता जानकी जी को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने बताया कि जानकी माता अशोक वाटिका में है, परंतु वहां तो राक्षसियों का दिन रात पहरा है, कैसे वहां पहुंचे? तब विभीषण जी ने हनुमान जी को युक्ति बताई कि किस प्रकार आप अशोक वाटिका में जा सकते हैं। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी महाराज वे फिर से वही छोटा सा रूप धारण कर लिया और उस अशोक वन में पहुंचे जहां श्री जानकी जी थी। करी सोई रूप गयऊ पुनित हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। श्री हनुमान जी ने देखा अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी है। हनुमान जी ने मन ही मन माँ को प्रणाम किया। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठ ही बीती जातनी सी जामा। श्री जानकी जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी रहती है, कभी सोती नहीं, दिन रात बैठे बैठे ही बिता जा रहा है। श्री जानकी जी का शरीर अति दुर्बल हो गया है और जटा में एक वेणी है। हृदय में श्री रघुपति के गुणों को, भगवान के नामों को निरंतर जपती रहती है। कृसतनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। अपने नेत्रों को झुकाए रखती है, अपने नेत्रों से अपने चरणों को देखती रहती है। उनके नेत्र इधर उधर उठते ही नहीं, उनका मन श्री राम जी के चरणों में लगा रहता है। अपने चरणों को देखकर उन्हें श्री राम जी के चरणों का स्मरण हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जो चरण चिन्ह श्री राम जी के दाएं पद में है, वही श्री सीता जी के बाएं पद में अंकित है, और जो चिन्ह श्री राम जी के बाएं पद में अंकित है, वही चरण चिन्ह श्री सीता जी के दाएं पद में अंकित है। श्री सीता जी अपने चरणों को देखती है तो उन्हें श्री राम जी के चरणों का स्मरण हो जाता है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी अपने चरणों को देखकर श्री राम जी के चरणों का ध्यान कर रही है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन।
परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री सीता जी को दुर्बल देखकर, भगवान के स्मरण में लीन देखकर और माता की यह अवस्था देखकर श्री हनुमान जी दुखी हो गए। श्री हनुमान जी बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, विचारशील हैं, इसलिए उन्हें लगा कि अचानक सामने जाऊंगा तो बात बिगड़ भी सकती है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज उसी वृक्ष की शाखा पर बैठकर पत्तों के मध्य छिपकर श्री हनुमान जी विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। और विचार कर ही रहे थे। तरु पल्लव नए नए वृक्षों के जो पत्ते कोमल कोमल निकलते हैं, उसकी आड़ लेकर के श्री हनुमान जी महाराज उसी वृक्ष के ऊपर, जिस वृक्ष के नीचे माँ जानकी जी विराजमान हैं, हनुमान जी उसी वृक्ष पर बैठ गए और विचार करने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से सीता जी के समक्ष जाऊं। यदि मैं इसी रूप में इसी प्रकार चला जाऊंगा तो वो कहीं देख करके मुझे भयभीत न हो जाए। अब हनुमान जी क्या उपाय करते हैं, किस प्रकार से श्री जानकी जी को वो समाचार देते हैं, आगे हम कथा में श्रवण करेंगे। आइए भाव से भगवान की जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की